अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं भाई? कल हमने ब्रेक लिया था क्योंकि एशिया कप ख़त्म हुआ। हमने कहा चलो हम भी एक दिन का ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक हमने लिया कल थी शदीद गर्मी और आज जो मौसम है बहरिया टाउन में, आहा क्या बात है जी। मतलब छुट्टी मैं सोचा था आज लेनी चाहिए थी, गलती हो गई। लेकिन बहरहाल मतलब आजकल जो हालात चल रहे हैं क्रिकेट में, मतलब स्किप करना भी कोई वीडियो जो है वो भी बड़ा एक डेंजरस काम हो गया है। जो सबसे ज़्यादा जो मतलब अब तो खैर इतनी बातें चल रही हैं इधर से उधर, ये खबर वो खबर, कुछ सही कुछ गलत। लेकिन जो सबसे हैरान कौन चीज़ मेरे लिए है ना, वो ये है कि ये जो सब कुछ हुआ एशिया कप फाइनल के बाद, ट्रॉफ़ी नहीं ली इंडियन टीम ने। मोहसिन नकवी जो है उन्होंने मना कर दिया ट्रॉफ़ी। उन्होंने कहा कि जी मैं फिर ट्रॉफ़ी कोई नहीं देगा सिवाय मेरे, मैं ही दे दूंगा वगैरह वगैरह करके, ठीक है। लेकिन जो हैरत की बात है ना वो ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से एज अ इंस्टीट्यूशन एक बयान नहीं आया अब तक भाई कि ये जो कुछ हुआ है एशिया कप में सारी चीज़ें लेकर या जो फाइनल में हुआ, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल का हेडक्वार्टर जो बिल्कुल बगल में है दुबई क्रिकेट स्टेडियम के, उनकी तरफ से अब तक कुछ भी नहीं आया इसके ऊपर। हालांकि मतलब बीइंग दी वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट, वन वुड एक्सपेक्ट दे वुड से हैव समथिंग टू से ऑन व्हाट हैपेंड इन द फाइनल, व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड कि एक टीम ने मना कर दिया कि जी हम इस बंदे से नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो कमाल हुआ वो ये हुआ कि जी जो मतलब यहाँ तक तो ठीक था कि प्राइम मिनिस्टर जो थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, जब उनकी टीम जीतती थी तो वो ट्वीट ज़रूर करते थे, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज वगैरह, वो तो सब ठीक है। फिर जो मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो ट्वीट आया फाइनल जीतने के बाद, आई मीन जिसमें उन्होंने ओपनली जो है उस फाइनल को या एक क्रिकेट मैच को जो है लिंक कर दिया मतलब पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट से, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह से। आई मीन इट वाज अमेजिंग। और उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल का, आईसीसी का। कमाल है यार, मैं कहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो जितना कुछ मुझे पता चला है, जो मैंने चीज़ें गैदर की है, वो ये है कि भाई आज कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हो रही है जिसमें ये तो फैसला हो जाएगा कि जी ट्रॉफ़ी कैसे देनी है इंडियन टीम को और मेडल्स कैसे देने हैं। इस पर तो कोई इशू नहीं है, ये तो फैसला हो जाएगा। लेकिन लाइक द मोस्ट सीरियस इश्यूज़ उस पर डिस्कशन आज होती है नहीं होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को टेंशन है कि भाई ट्रॉफ़ी किधर है, कहाँ चली गई, ये वो करके। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सेक्रेटरीट जो कि वहीं दुबई स्टेडियम में ही है, दुबई क्रिकेट एकेडमी के बगल में ही है, उनका भी सेक्रेटरीट छोटा था, वो वहाँ पड़ी हुई है। मेडल्स भी वहीं है और एशियन जो एशिया कप है वो भी, ट्रॉफ़ी जो है वो भी वहीं पड़ी हुई है। लेकिन जो मैंने चीज़ें गैदर की है, जो चीज़ें मुझे पता चली है, थिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल। मतलब हालात जो है ना मज़ीद जो है क्रिकेट में, वी गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि नाउ देयर इज़ अ कंसर्टेड एफर्ट बीइंग मेड बिहाइंड द सीन्स विद इन द आईसीसी स्पेशली एंड द बीसीसीआई कि मोहसिन नकवी को जो है हमने मतलब जो है हिसाब बराबर करना है मोहसिन नकवी साहब से। और वो इस तरह से, क्योंकि लोग ये तो जानते हैं कि मोहसिन नकवी जो है वो डायरेक्ट वो है अपना चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ये तो लोग जानते हैं। बट पीपल डोंट नो दिस अलॉट दैट ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर इन द आईसीसी। अब जो मुझे पता चला है, इट कुड नॉट मतलब वर्कआउट इन द कमिंग मंथ्स, लेकिन जो मुझे पता चला है कि कोशिश अब ये की जा रही है कि कोई केस बिल्ड किया जाए मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ कि इन्होंने जो है एज आईसीसी डायरेक्टर जो है इन्होंने ये ब्रीचेस किए और ये कोर्ट किया और इन्होंने ये गलत काम किया, फला किया, धमकाना किया, टिमकाना किया, ठीक है ना। जिसमें उनकी ट्वीट्स और भी चीज़ें जो है वो काफ़ी शामिल होगी। मतलब एक एफर्ट है कि जी किसी तरह से मोहसिन नकवी को आईसीसी से कि मैं उससे डायरेक्टर से सस्पेंड करा दिया जाए। मे बी इवन मूव के जी पाकिस्तान को जो है वो जो पाकिस्तान को जो शेयर्स वगैरह मिलते हैं आईसीसी से मतलब डिफरेंट इवेंट्स के, एक ऐसा सस्पेंशन डाला जाए जो कि होता है कि अगर आप एक कंट्री की मेंबरशिप को सस्पेंड करते हैं, किसी भी जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी होती है स्पोर्ट्स की, तो वो अगर सस्पेंड करती है मेंबरशिप को, तो होता ये है कि वो खेल तो सकती है वो कंट्री, मतलब वो खेलती रहती है, लेकिन उसके ग्रांट्स वगैरह सब सस्पेंड हो जाते हैं जब तक ये मामला हल नहीं होता है। ऐसे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में भी सोचा जा रहा है। अब बात यह है कि यार देखें, मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो मतलब वैसे तो आप बाज़ार हम देखें तो हमें लगता है कि यार इनके डिसीजंस, इन्होंने काफ़ी रॉन्ग कॉल्स किए, गलत डिसीजन लिए, बट ही इज़ अ वेरी श्रूड पर्सन। कोई बंदा भी ऐसी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता, कोई बंदा ऐसी मीडिया मोगल नहीं बन जाता, कोई बंदा ऐसी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर नहीं बन जाता, कोई बंदा ऐसी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनता, कोई बंदा ऐसे ही जो है वो इतने पावर में नहीं आता। मतलब ही इज़ राइट नाउ इज़ गॉट एब्सोल्यूट पावर एंड मतलब जो वो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके पीछे उनके पीछे बहुत सॉलिड हाथ है और सपोर्ट है, ठीक है ना। तो मुझे जो फील आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तैयारी फुल अब शुरू हो चुकी है कि अगर आईसीसी की तरफ से कोई मूव हुआ मोहसिन नकवी के खिलाफ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, तो फिर जो है ये फुल एक लीगल बैटल हो जाएगी।
और इसमें फिर जो है अगर इलीगल बैटल में ये चीज़ जाती है तो फिर इसमें ये जो मोदी साहब का जो ट्वीट है ना ये, और ये मोहसिन नकवी के जो ट्वीट्स है ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगे इन द इवेंचुअल आउटकम ऑफ ऑल दैट इज़ हैपनिंग। तो आई डोंट नो यार, लेकिन बहरहाल बात ये है कि एवरीवन मोस्ट क्रिकेट फैंस वेदर इन इंडिया और पाकिस्तान, और मतलब पीपल हु रियली सीरियसली फॉलो क्रिकेट, हु डोंट बिलीव इन दीज शेनगन्स ऑफ मतलब इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी और सोशल मीडिया और ये वो करके, वो कहते हैं यार क्रिकेट को अलग ही रखो, उनको वो सब ही बड़े डिसअपॉइंटेड अपसेट है इस मामले पे कि जिस तरह से ये चीज़ें हुई एशिया कप में, जिस तरह से टोटली मतलब पॉलिटिसाइज कर दिया गया एशिया कप को। और एंड में जो नादिर था वो था नरेंद्र मोदी साहब का जो ट्वीट था वो था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इन द पास्ट ट्वीट्स किए हैं आज जिस क्रिकेट को लेके या हॉकी को लेके, जिसमें आप क्या कहते हैं अपना वो एक पॉलिटिकल आपको एंगल नजर आया, इंडिया पाकिस्तान का एंगल नजर आया, लेकिन इतना मतलब ओपन ट्वीट किसी ने नहीं किया। ये पहली दफ़ा हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा ट्वीट आया है कि मतलब ओपनली उन्होंने कहा जी ये तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी हम कामयाब होते, दैट इज़ हिज क्लेम, और जो है हम फिर कामयाब हो गए एक और ऑपरेशन में। लेकिन ये कि उसका जवाब फिर मोहसिन नकवी ने बड़े मतलब सख्ती से उसका दिया, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। एंड आई थिंक कि यार मुझे समझ में ये नहीं आता कि या तो ये एक प्री प्लान था कि ठीक है यार एशिया कप खेलेंगे, दोनों मुल्क खेलते हैं, इंडिया की तरफ से प्री प्लान था कि खेलो, लेकिन ऐसी दरारें डालो कि फिर क्रिकेट भी आगे चल के जो है ख़त्म हो जाए दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। या तो ये वाला प्लान था, क्योंकि जो आप रास्ता आपने लिया है अब वो तो यही है कि भाई अब क्रिकेट टाइज भी ना कर खेलो। तो मैं कहता हूँ कि यार उसके लिए सब कुछ करना ज़रूरी है कि आप क्रिकेट को एज ए स्पोर्ट जो है शेम कर रहे हैं। आप वैसी फैसला कर लेते हैं कि ठीक है यार अभी जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारा, अभी हालात हमारे बिल्कुल ठीक नहीं है, वी डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान, या पाकिस्तान कहते हैं वी डोंट वांट टू प्ले विद इंडिया। भाड़ में गए पैसे यार, भाड़ में गए सारे आपके डील्स वगैरह, ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू अ कंट्रीज प्रेस्टीज एंड ऑल। सीधी सी बात मैं करूँ, बेमानी हो जाती है चीज़ें। लेकिन ये सब करना जो एशिया कप में हुआ है, और मैं क्लियर बात, इट्स नॉट बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, बट आई थिंक मोस्ट मतलब what do you call it, sensible people will agree with me that it all started on 14 September. There was no reason for Surya Kumar Yadav to do what he did then. वो जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है, पहलगाम की बात करना, ट्रिब्यूट पे करना, ये करना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट वाज द स्टार्ट, दैट वाज द फर्स्ट जो है वो माचिस लगाई गई। उसके बाद फिर एक सिलसिला जो स्टार्ट हुआ, तो उसमें फिर एक जो सबसे सरप्राइजिंग बात मुझे लगी वो ये लगी कि वो जो हारिस रूफ का जेस्टर था जहाज़ गिराने का एट द बाउंड्री लाइन, या वो जो साहब सदा फरहान ने 50 करके सेलिब्रेट किया कि उसने बैट से फायरिंग शुरू कर दी। नाउ दैट वाज नॉट अ बिग डील इन द सेंस कि वो पहले भी प्लेयर्स कर चुके हैं, धोनी ने भी किया है, वेव रिचर्ड्स ने भी किया है, और लोगों ने भी किया है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से इंडियन मीडिया में और कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने उस चीज़ को मतलब हाईलाइट किया इंडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे, वो ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा एक आदाब गिर गया। मतलब वो ऐसा लगा कि वो जहाज़ का इशारा, गिरने का इशारा करना जो है 6-1 का इशारा करना है, जो भी था जो किया हारिस रूफ ने, वो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल एक आग लगा दी इंडियन मीडिया में। वो बातें इंडियन मीडिया ने की है। मैं अब इन फ्यूचर यू नो आई हैव मेड अप अ माइंड नाउ कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग यू ऑल दिस, आई एम गोइंग टू नाउ, मतलब मैं किसी के साथ किसी को मैं रख रहा हूँ कि वो सारी क्लिप साथ चलाए कि आपको ये फिर पता चले कि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ और उसका रेफरेंस क्या है। यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रेफरेंस में पता होना चाहिए कि देखो ये वहीद भाई बात कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी के बारे में हो, इंडिया के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी हो। बट इट जस्ट वेंट आउट ऑफ हैंड। मतलब इट वाज लाइक इतना प्रेशर डेवलप हुआ कि वो फिर आईसीसी ने 30% फाइन कर दिया, तो अब उन्होंने बैलेंस करना था तो सूर्य कुमार यादव को भी 30% साइन कर दिया। फिर उसके बाद जो ड्रामा हुआ सारा फाइनल में कि हाथ नहीं मिलाएंगे तो फला नहीं होगा, तो टॉस पे 2 प्रेजेंटर्स होंगे, फिर ट्रॉफी नहीं लेंगे। मतलब इट ऑल बॉयल डाउन टू समथिंग विच कुड हैव बीन अवॉइडेड यार, अगर थोड़ा सा सेंसिबल डिसीजन लेते हैं। अब इन सब चीज़ों का नतीजा क्या निकला है? इन सब चीज़ों का नतीजा ये निकला है कि हालात अब ठीक नहीं है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब खेलेगा अपने पैसों पे, उनकी जो इन्फ्लुएंस है बिकॉज ऑफ द मनी दैट दे हैव, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट IPL इज सच ए मतलब एक मतलब समझ ले कि वो है क्या उसको बोलते हैं, खींचता है प्लेयर्स को अपनी तरफ बिकॉज ऑफ द मनी इन्वॉल्व इन इट। अब बिल्कुल BCCI उसका फ़ायदा उठाएगा। वाई डू यू थिंक कि अब तक एशियन क्रिकेट काउंसिल ने या एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो दूसरे भाई मोहसिन नकवी तो चले प्रेसिडेंट है ना, लेकिन जो बाकी सेक्रेटरी है या दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, आपके ख्याल से क्यों अब तक उनसे बयान नहीं आया? बिकॉज दे डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स। नाउ विच क्रिकेट बोर्ड वुड लाइक के जी वो जो है वो अपना जो है ख़राब करे, अपनी पोजीशन ख़राब करे और उनको नुकसान हो इन द लॉन्ग टर्म? बिकॉज इफ़ दे टेक साइड्स,
विच दे विल हैव टू इफ दे गिव अ स्टेटमेंट। तो उसमें ये इंडिया नाराज़ हो गया तो मसला, वो ज़्यादा मसला, पाकिस्तान नाराज़ हो गया तो वो फिर भी इतना मसला नहीं, लेकिन इंडिया नाराज़ हो गया तो फिर तो बहुत बड़ा मसला क्रिकेट बोर्ड्स के लिए। बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज क्रिकेट बोर्ड्स बेसिकली सर्वाइव ऑन द फैक्ट के अच्छा ये भी है कि BCCI जो प्राइज़ मनी जैसे ही जीता है इसमें एशिया कप में, बाकी तो मुझे नहीं पता क्या वो जो शेयर आता है, सॉरी BCCI का प्राइज़ मनी नहीं, वो शेयर वो एसोसिएट्स में बांट देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। तो इट्स नॉट अ बिग सरप्राइज कि कोई अब तक रिएक्शन नहीं आया एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, वहाँ सिवाय मोहसिन नकवी के हु इज़ प्रेसिडेंट। तो हालात अच्छे नहीं हैं एंड आई जस्ट होप कि यार बेटर सेंस प्रिवेल्स। और जय शाह बैठे हुए हैं एज हेड ऑफ द ICC is dominated by Indians. I just hope they don't try to मतलब make any moves to get Mohsin Naqvi out of the picture in the sense के मतलब उनको हटा दिया जाए ICC से या कुछ ऐसा किया जाए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ किया जाए। क्योंकि ये तो तय है कि यार देखें, बात ये है कि मोहसिन नकवी ठीक है, हम तो एक हर चीज़ को हम देखते हैं क्रिकेट के नज़र से, बट वो क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, वो मिनिस्टर है, वो एक जो कुछ भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये एशिया कप के थ्रू हुआ है, ही मस्ट बी लुकिंग एट इट थ्रू अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव के ग्लोबली पाकिस्तान को क्या हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, या ग्लोबली इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरह पोर्ट्रे हो रहे हैं या किस तरह नैरेटिव जा रहा है। तो ये आई डोंट थिंक कि वो इस किस्म का बंदा है कि वो आराम से ठंडा होकर बैठ जाएगा कि ठीक है यार आप वो तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा, फिर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा आगे चल के, और क्रिकेट इट विल नॉट बी गुड फॉर क्रिकेट। अब एक चीज़ तो बड़ी सिंपल है यार, यहाँ पर मैं पहले अपने पिछले लास्ट वीडियो में नहीं बात कही कि यार ये अनप्रेसिडेंट है। देखें बात ये है कि अगर आपने ट्रॉफी नहीं भी लेनी थी मोहसिन नकवी से, ठीक है, तो आप पहले से ये बता देते, क्योंकि BCCI वॉज द होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, रिमेंबर दिस, ये एशिया कप का होस्ट BCCI था। BCCI की पूरी एक ऑपरेशनल टीम मौजूद थी वहाँ मतलब UAE में फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट, ठीक। आप पहले से बता देते एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, कि भाईजान ट्रॉफी अगर इंडिया जीतता है तो वी विल नॉट कलेक्ट द ट्रॉफी ऑफ मोहसिन नकवी। तो अगर आप इसका बैकअप तैयार कर रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम फलां से ले लेंगे ट्रॉफी, अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो बेशक मोहसिन नकवी से ले लें, लेकिन हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से कुछ भी। तो दिस पैथेटिक सिचुएशन दैट वी सॉ इन द आफ्टर द फाइनल कुड हैव इजीली बीन अवॉइडेड। लेकिन सीधी सी बात है, वो एक ड्रामा करना था, हीरो बनना था, मतलब अपने लोगों को बताना था कि देखो जी हम कितने मतलब हम क्या कहते हैं अपना देशभक्त हैं, तो ये सारे ड्रामे किए गए। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा किसी टीम के प्लेयर्स को इस किस्म की हरकतें करना। और इवन मोहसिन नकवी भी जो अभी लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो कि यार आप कह देते ठीक है नहीं लेना ना ट्रॉफी, ले लो यार, इससे ले लो, इसके हाथ से ले लो, मैं बाद में फिर निपट लूँगा, जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं देख लूँगा। तो थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड, थिंग्स जस्ट वेंट आउट, टोटली स्पिरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। तो इट्स सैड बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट एट ऑल। कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्रिकेटिंग वाइज, ठीक है, हम तो अब तक एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस अब तक रो रहे हैं कि जी वो हुआ क्या टीम के साथ, कैसे पाकिस्तान टीम हार गई है फाइनल, मतलब एक जीती हुई पोजीशन से। इवन इंडिया के लोग कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान को इससे अच्छा मौका नहीं था जीतने का, दे जस्ट टोटली एंड उसका आंसर बड़ा सिंपल है, लड़कों में दम ही नहीं है। आपका मतलब मैं क्या बोलूँ यार, आपका कप्तान जो है वो च्युइंगम ही दबाता रहता है। अब मसला ये है कि इतनी वो च्युइंगम दबाता है कि मैं तो हैरान हूँ कि उसके अब तक दांतों में दर्द नहीं हुआ यार, कि उसके जॉज वॉज लॉक नहीं हो गए। वही कुछ और प्लेयर्स करते हैं, वो हुसैन तलत वगैरह, मतलब एक इट्स सो इरिटेटिंग एंड मतलब ब्रेन फेड। फाइनल में ब्रेन फेड सलमान अली आगा का भाई साहब सीधी एज कैप्टन एंड मतलब एज अ प्लेयर इन द लेटर मैचेस ऑफ द, यू जस्ट लुक एट इट दिस वे कि जब से ये 14 सितंबर को जब फटा स्टार्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जब प्रेशर बिल्डअप पॉलिटिसाइज हो गई ये एशिया कप, उसके बाद आप देखें सलमान से रन ही नहीं हुए। ही कुडंट टेक द प्रेशर, ही कुडंट सस्टेन द प्रेशर ऑफ दैट what was happening around him, the outside voices. That's the मतलब sad part। और फिर फाइनल में तो बिल्कुल ब्रेन फेड, जिस किस्म के उसने डिसीजन लिए बॉलिंग में और जिस तरह हमारे बैटिंग कोलैप्स हुआ। अच्छा लोग मतलब एक से एक बैठा हुआ ना, या फन्ने खान मतलब जी वो टॉस फिक्स था, वो फला था, वो ये, अरे भाई चलो मैं कहता हूँ आपका क्लेम ठीक है, टॉस फिक्स था, ठीक है जी, ओ भाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या मतलब इंडिया ने आपको बोला कि यार एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन से आप जो है आप मतलब 9 विकेट गिना दो 36-40 रन पे, ठीक है, 5 बॉल पहले 20 ओवर के। इंडिया ने बोला कि भाई जब आपने हमारे 3 आउट कर दिए पावर प्ले में, हमने आपसे कहा कि 2 कैच ड्रॉप करो, रन आउट मिस कर दो और उल्टे सीधी बॉलिंग चेंजेस करो। तो ये बेकार बातें हैं यार, ये सब फजूल बातें हैं। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, अब मैच फिक्सिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्रिकेट में भाई, इसलिए क्योंकि जिस ज़माने में ये मैच फिक्सिंग हुआ करती थी और होती थी, तो उस वक्त लोगों को पता नहीं था एडमिनिस्ट्रेटर्स को इस चीज़ों के बारे में, ना इतना ब्रॉडकास्टिंग थी, ना सोशल मीडिया था।
मैच फिक्सिंग के लिए यू नीड एटलीस्ट यू नीड मोर देन हाफ द टीम इन्वॉल्व यार टू फिक्स अ मैच। तो ये बेकार बातें हैं। हाँ, स्पॉट फिक्सिंग बिल्कुल अभी भी होती है बिल्कुल। ये लीग्स, डिफरेंट लीग्स में होती होगी, लेकिन पूरे लीग्स में नहीं होती है, लेकिन चंद मैचेस में होती है। बिकॉज स्पॉट फिक्सिंग तो आप एक प्लेयर के साथ मिलकर कर सकते हैं यार, कोई इशू नहीं इतना बड़ा। बट मैच फिक्सिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन कि आप मैच फिक्सिंग करें। तो बहरहाल अब वही वाली बात है। अब सलमा अली आ गई तो आ गई बुराई, भाई साफ सीधी बात है। और उसमें फिर जो रईसी कतर है वो आपको पता ही है, जो हमारे और जो प्लेयर्स है वो कर रहे हैं। तो एनीवे, लेकिन ये कि वसीम की एक बात बड़ी अच्छी है, वो बहरहाल वो मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट एज फार एज दिस पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न, ऑल दिस हैपेंड इन द एशिया कप, आई थिंक मतलब जो है ना, आगे कुछ अच्छे साइन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।